नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीके स्टडी पॉइंट और पीके स्टडी पॉइंट आज लेके आया है कुछ खास। आप कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालें, बिल्कुल शॉर्ट और सिंपल ट्रिक लेके आया हूँ। आइए क्वेश्चन देखते हैं। आप सोच रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी संख्या आपके सामने दी गई है, आपको इसको कैसे निकालेंगे। तो मात्र आप 1 या 2 सेकंड में अपना किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आपके सामने दे इतने आपको जैसे कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर आपके पास 10 तक भी हों तो आप उसको याद कर सकते हैं। इतने आपके सामने दिए गए हैं, इनको आपको याद करना कंपलसरी है। आप सोच रहे हैं कि इतने सारे और इतने बड़ी संख्याओं के वर्ष याद कैसे करें, रेशियो याद कैसे करें, तो उसकी भी मेरे पास ट्रिक है। मैं आपके लिए बताऊंगा कि इसके आप कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे कि आपने दिया गया है कि ये है 2 वर्ष का, ये है 3 वर्ष का, ये है 4 वर्ष का, ये है 5 वर्ष का और ये है आपका 6 वर्ष का। तो इसका आप इस प्रकार याद करेंगे कि आपके सामने दिख रहा होगा कि देखिए जिसका वर्ष का है उसके सामने उसी संख्या लिखी है। जैसे ये 2 वर्ष का है तो इसके 2 का हो गया, ये 3 वर्ष का है तो ये 3 का हो गया, ये 4 का हो गया, ये 5 का हो गया, ये 6 का हो गया। अब दूसरी देखिए सबके पीछे एक एक आ रहा है। 2 वर्ष का है उसके पीछे 1, 3 वर्ष का है उसके पीछे भी 1, 4 वर्ष का है उसके पीछे 1, 5 वर्ष का है उसके पीछे और 1 6 वर्ष का उसके पीछे भी 1। तो इस प्रकार से आपको याद करने हैं, बिल्कुल सिंपल है। देखिए सेकंड लाइन में आपको भी मिल जाएगा कि देखिए 3 का है तो उसके लास्ट में भी 3 आएगा। जैसे 2 का तो आप याद कर ही लेंगे कि 2.2/1 हो जाएगा आपका, और 3 का 3/3/1 हो जाएगा। इस प्रकार से इसके 4 लास्ट में भी है 1, और आपको गौर से आप देखेंगे एक बार तो आपको याद ज़रूर हो जाएगा। अब आपके सामने और शॉर्ट ट्रिक से इसको हल करना और आपको मेन जो कि ट्रिक होती है उसके साथ लेने देखना है उसके लिए, और आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्लीज़ आइए वीडियो को आगे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ट्रिक के साथ। तो अब क्वेश्चन करते हैं ट्रिक के साथ। जैसा कि आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है कि चलो नोट करता हूँ पहला क्वेश्चन अगर आपके सामने दिया गया है कि 2 वर्ष का निकालिए, 2 वर्ष का एंट्रेंस क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं, आपको तो 2 का याद ही होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया है कि 2 का आपको याद होना चाहिए। 2 का होता है 2:1, सबको हो है। अगर आपके पास 3 वर्ष का पूछा जाए और 3 वर्ष का आपको याद नहीं है तो आपका इसका कैसे करेंगे। या तो सिंपली आपको याद कर लेने हैं, और अगर बाय द वे याद आपको नहीं हो रहे हैं तो आप ट्रिक के साथ भी उनको निकाल सकते हैं। तो ट्रिक है आपकी, जैसे कि आपकी ट्रिक आपके सामने है कि आपको जैसे मैंने बताया कि पहली संख्या जिसका निकालते हैं उसके सामने आएगा 3, तो आपका 3 आपको कंपलसरी लिखना है। अब आपको क्या करना है कि अब नेक्स्ट लेवल आपको और याद नहीं है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले रेशियो को करना है प्लस। इन दोनों को करेंगे प्लस तो आएगा आपका 3, और लास्ट में आपको पता है कि सबके पीछे आना है 1। तो आप जिस संख्या का निकाल रहे हैं उसकी एक ऊपर वाली संख्या को आपको जोड़ते हुए चलना है, उसके ऊपर वाला को आप निकालना है और उसको आपको जोड़ते चलना। अगर आपसे पूछा गया कि 4 वर्ष का बताइए, और 4 वर्ष का आपको सिंपली पता है कि पहले 4 आएगा रेशियो, उसके बाद आपको जोड़ना है कि आप ऊपर वाली 2 संख्या जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, फिर रेशियो। अब आपको ये 2 बची हैं तो इनको भी जोड़ना है तो हो जाएगा आपका रेशियो 4, और लास्ट में आपको पता है कि ये आता है 1, तो 1 आपको कंपलसरी लिखना ही है। अगर आपसे पूछा गया कि 5 वर्ष का बताइए, तो 5 वर्ष का आप कैसे करेंगे कि पहले तो आपका 5 आएगा कंपलसरी है। अब सेकंड में आपको इन दोनों को जोड़ना है तो हो जाएगा आपका 10। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको इन दोनों को जोड़ना है तो फिर से आपका 10 आ जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में आपको इनको जोड़ना है तो 5, और लास्ट में होता है 1, तो आप लिख देंगे 1। ठीक है। अगर आपसे वही पिछली बार 6 का पूछा गया यार आपको, तो आपका 6 के पहले तो आप 6 ही लिखेंगे, इनको ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा, और फिर इन दोनों को करेंगे तो रेशियो 6, और लास्ट में 1 आपका आता ही है। तो इस प्रकार से आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों
पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि आप 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे। आपके सामने प्रश्न है 4,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इसको करना है आपको सॉल्व। तो इसको सॉल्व आप कैसे करेंगे, आप सबसे पहले तो 2 वर्ष का ब्याज जो कि मैंने पहले बताया था, आपको ट्रिक वही लगानी है। तो 2 वर्ष का हो जाएगा आपका 2.1 यानी कि 2:1 आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको निकालना है 4,000 का 10%। कैसा निकालना है, 4,000 का 10% यहाँ पे आपको निकाल लेना है। तो 0 से 0 कट जाएगा, आपका बचेगा 400। अगर 2 वर्ष का है तो आपको 2 बार निकालना पड़ेगा, तो इसका एक बार 10% और निकालना पड़ेगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, आपका बचेगा 40। तो अब आपको क्या करना है कि पहली वाला निकला था वो पहली संख्या पे, जो दूसरी बार निकला था वो दूसरी संख्या पे। तो पहली बार में आपका कितना निकला था 400 और दूसरी बार में निकला आपका 40। इस प्रकार से आपको हल करना है, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं। अब आपको यहीं पे कर देना है मल्टीप्लाई। तो 4 दूनी ही होता है 8, तो आपका कितना हो जाएगा 800 प्लस करके चलना है और 1 का करेंगे 40 में, यहाँ पे 1 है और 40 का इंटू करेंगे तो आपका हो जाएगा 40। तो आप इनको करेंगे ऐड तो कितना हो जाएगा 840। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 वर्ष वाला। प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही बेहतरीन और शॉर्ट ट्रिक से आपको क्वेश्चन मिलते रहें। प्लीज़ एक बार शेयर भी करें, धन्यवाद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन है आपके सामने, तो आपको शो कर रहा होगा कि 3 वर्ष का कैसे निकालेंगे। 3 वर्ष का आपको निकालेंगे जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है 10,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालें। तो आपको वही करना है कि पहले तो आपको 10% का जो आपके सामने रेशियो अभी निकाला गया था वो आपको लिखना है। इसका क्या होगा 3 का होगा 3.1 जैसा कि मैंने बताया था। अब यहाँ पे लिख लेंगे। अब निकालेंगे आप 10% यानी कि 10,000 का 10% कितना होगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, एक 0 से यहाँ पे कट जाएगा, कितना बचा 1,000। इसका फिर आप 10% निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, आपका बचेगा 100। जैसा कि आपको आंसर क्वेश्चन में लिखा गया है कि 3 वर्ष का निकालना है तो इसको आप 3 बार करेंगे, ठीक है। आपका निकल आएगा 10। अब आपको तीनों पे एक एक बार जो आपका पहली बार में निकला था वो लिखना है पहली संख्या पे, 1,000 निकला था। सेकंड वाला निकला था वो रखना है दूसरी संख्या पे, और जो थर्ड वाला निकला वो रखना है पहली लास्ट संख्या पे, ठीक है। अब यहीं पे आपको कर देना है इनटू। तो इसका हो जाएगा आपका 3,000 प्लस में लेके चलना है और 3 का करेंगे 100 में तो हो जाएगा आपका 300 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 10। इनको करेंगे आप ऐड तो आपका आंसर आ जाएगा 3310। ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें निकालेंगे 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो मैंने शॉर्ट में क्वेश्चन लिख दिया है, आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ पे दिया है 5,000 रुपये की 10% चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको 4 संख्या 4 का निकालना है। तो आप मैंने शुरू से निकाल के बताता हूँ, अगर आप भूल गए हैं तो पहले आपका 2 का होगा। अब 3 का कैसे निकलेगा, 3 तो कंपलसरी आएगा, इन दोनों को करेंगे ऐड और लास्ट में 3 आता है। अब 4 का कैसे निकलेगा, 4 तो रहेगा, इसको ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा और इसको ऐड करेंगे तो 4 और लास्ट में 1 होता ही है। तो ये हो गया आपका रेशियो, ठीक है। रेशियो को आप थोड़ा हट के लिख लेंगे यहाँ पे और 4 पॉइंट यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। अब आपके सामने क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 5,000 रुपये की 10% यानी कि 5 को 10% से 5 बार निकालेंगे, 4 बार निकालेंगे, ठीक है। तो 0 से 0 कट जाएगा, आपको पहली बार में क्या बचा 500। इसका फिर एक बार आप निकालेंगे तो इसको भी काटेंगे आप, तो कितनी बार जाएगा, ये कैसे कटेगा 0 से 0 इससे कट जाएगा, आपके सामने बचेगा 50। 2 0 से 1 2 0 कट गए,
अब आपका 2 बार हो गए, आपको निकालना है 4 बार। तो यहाँ कितना बचा 50, इसका निकालेंगे एक बार और 100% से इसको काट देंगे और आपका बचेगा 5। अब आपको निकालना है 4 बार, क्योंकि आपके सवाल में बोला गया है कि 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो यहाँ पे आप करोगे 10 और 100 से आपको, ठीक है, 1 से 1 जीरो कट जाएगा और 1 जीरो आपका बच जाएगा। तो यहाँ पे आप करेंगे इससे इंटू, तो हो जाएगा आपका 5 और 5 में 10 का भाग देंगे तो होगा 0.5। क्या होगा 0.5 आपका राइट लास्ट वाला निकल आएगा। यहाँ पे आप रख देंगे कंपलसरी, जैसे कि पहले में क्वेश्चन में आपको बताया गया कि पहले का जो निकला आप पहले पे रख देंगे। पहले का आपके कितना निकला था 500, सेकंड का क्या निकला आपका 50, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर का निकला 5 और लास्ट निकला 0.5 यानी कि 0.5। इसमें आप क्या करेंगे, आप कंपलसरी जैसे पहले करते हैं आपको जोड़ देंगे, तो इसका हो जाएगा 5 को 20 यानी कि 20 2000 हो जाएगा, ठीक है। 2 जीरो जो और 1 5 हो, प्लस में आपको लेके चलना है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 300, यहाँ पे हो जाएगा आपका 20 और इसका 1 में करेंगे तो आपका 0.5 ही आएगा। अब इन सबको करेंगे आप प्लस यानी कि ऐड, तो ऐड करने के बाद आपका राइट आंसर निकल आएगा 2320.5, ठीक है। ये आपका राइट आंसर होगा। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।